दोस्तों, यूजीसी की नई गाइडलाइन से बच्चे इतना क्यों घबराए हुए हैं, इससे पहले कि मैं इस पर आऊं, मैं आपको दो तीन किस्से बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय महिला व्हाट्सएप पर बात करते हुए अपनी एक दोस्त को बता रही थी कि उसका बॉडी काउंट क्या है, मतलब उसने कितने लोगों से संबंध बनाया, जिसमें उसके जीजा का नाम था, जिसमें उसके भतीजे का नाम था, और कुल मिलाकर 22-23 नाम थे। अब ये चैट पढ़ ली उसके पति ने। जाहिर तौर पर वो गुस्सा हुआ। महिला ने तो अब तो कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो महिला भारत आई और उसने 498 के तहत अपने पति पर दहेज का झूठा मामला दर्ज कर दिया। अब और सुनिए, गुड़गांव में एक लड़की ने 9 अलग अलग थानों में 9 लड़कों पर यह आरोप लगाया कि इन लड़कों ने मेरे साथ रेप किया, इसलिए ताकि इस तरह का इल्जाम लगाकर उनसे पैसे उठे जा सके। विष्णु तिवारी का मामला तो याद होगा ना आपको। SC/ST एक्ट के एक झूठे मामले में वो बंदा 20 साल तक जेल में रहा। पीछे से उसके बाप की हार्ट अटैक से मौत हो गई, घर वाले मारे गए, जमीन बिक गई और उस आदमी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। क्यों? क्योंकि किसी ने SC/ST एक्ट की आड़ में उस पर झूठा मामला दर्ज कर दिया था। अब समझ आया कि बच्चे यूजीसी की इस नई गाइडलाइन से क्यों इतना परेशान। बेशक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, भले वो महिलाएं हो या निचली जाति के छात्र हो, लेकिन जिस देश में पूरे का पूरा सिस्टम ही इस तरह के कानूनों की आड़ में उगाही करता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है, वहां स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे डरेंगे नहीं तो क्या होगा? गरीब बच्चा कॉलेज में आके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा, इस बात से परेशान होगा कि मेरे बाबा मुझे किन हालात में पढ़ा रहे हैं, या वो सारा वक्त इस तनाव में जिएगा कि मेरे ऊपर कोई झूठा केस ना दर्ज कर दे। SC/ST एक्ट के भी 68 से 75% मामलों में कोई दोष सिद्ध ही नहीं होता। आपको जान के हैरानी होगी कि 498 के मामलों में दिल्ली में जो कन्विक्शन रेट था 2023 में, वो 0.01% था। ये हाल है हमारे कानूनों का। वाकई में देख के हैरान हूं कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते हमारी राजनीतिक पार्टियां किस हद तक जा सकती हैं। आपको मतलब अपनी 20-50 सीटें आ जाएं, भले इसके बाद पूरी की पूरी एक कौम, पूरा का पूरा एक वर्ग, लाखों करोड़ों बच्चे जिंदगी भर के ट्रॉमा और जिंदगी भर के तनाव में चले जाएं। सरकार से मैं यही कहूंगा कि वैसे तो देखने के लिए पूरी दुनिया भी बहुत बड़ी है, लेकिन झांकने के लिए अपना गिरेबा भी कोई बुरी जगह नहीं है। एक बार झांक कर देखिए और खुद से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं।